Assalamualaikum. Hello and welcome to Sarusama Official. In this video series of lecture, we will talk about the different modules of Math 622. So let's begin our discussion. आज के वीडियो सीरीज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ 622 के कितने मॉड्यूल्स हमने करने हैं आज और उनको अच्छे से समझेंगे हम लोग। काफ़ी डेज से इससे पहले से मैंने मैथ 622 की वीडियोस बनानी छोड़ दी थी, लेकिन अब से मैंने दोबारा स्टार्ट की हैं। इंशाल्लाह हम कुछ डेज़ में जितनी हमारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, सब हम कवर कर लेंगे जो पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं कितने मॉड्यूल्स हम लोग कर सकते हैं। हम पहला मॉड्यूल देखते हैं, 24 मॉड्यूल है। उस पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, देखिए ए और बी दो कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। वेक्टर फंक्शन होते हैं, स्केलर फंक्शन है। वेक्टर कैसे हैं, इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। और फाई एक डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। डिफरेंशिएबल मतलब उसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं किसी इंटरवल पे, पॉइंट्स पे। और पोजीशन जो है उनकी एक्स वाई जी है, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, ये हमने समझने हैं, इनको सॉल्व करना है कि वाकई ये रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनकी वेरिफिकेशन हो रही है। देखिए, कर्ल ऑफ ए प्लस बी, डेल रिप्रेजेंट करे डेल क्रॉस कर्ल को, ठीक है। डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी सिंपल है। देखें, डेल इससे हो जाएगा कर्ल इसका, डेल्स का बी से हो जाएगा, ठीक है। प्लस आ रहा है, कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी आ जाएगा। हमने इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं। देखिए, हम जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं, ए वेक्टर ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के ले सकते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये हम पीछे भी करते आ रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में ले लिया। हमने रिप्रेजेंट करना है कर्ल ऑफ ए इक्वल टू कर्ल ऑफ बी, ठीक है। कर्ल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ए प्लस बी, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस बी वन आई प्लस बी टू जे, ठीक है। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। ए वाला कंपोनेंट ए में ऐड हो गया, ए वन वाला ए में ऐड हो गया, बी वन वाला बी में, सॉरी, ए वन वाला कंपोनेंट बी वन में ऐड हो गया, ए टू वाला बी टू में, ठीक है। एंड यहाँ पे बड़ा कैपिटल लिख लो, आप छोटा लिख लो, वहाँ पे। हमने देखें कर लेना है, तो इसका कर्ल का मतलब तो ये पार्शियल टू पार्शियल एक्स, पार्शियल टू पार्शियल वाई, पार्शियल टू पार्शियल सी, और फिर आई जे के वाले कंपोनेंट्स को लिख दिया। अब क्या ये वाकई ही कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी आता है कि नहीं आता? देखिए, अगर ए के कंपोनेंट बी के कंपोनेंट को अलग कर दें, प्लस साइनस कर सकते हैं। ये कर्ल ऑफ ए कर्ल ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, कर्ल ऑफ ए कर्ल ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास। क्या सिंपल बात है। देखें, पार्शियल डेरिवेटिव है, कर्ल ऑफ ए जे के कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक है। या आई जे के साथ जो कंपोनेंट हैं ए वाले वेक्टर के, वो लिखती हैं साथ में, यहाँ पे बी के लिखती हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये इसके इक्वल ही है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखें, अब ये फाई स्केलर फंक्शन है, वेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट रहे। देखें, कर्ल ऑफ डेल फाई, या फाई वेक्टर है, ठीक है। फाई एक साइड पे आ गया, कर्ल ऑफ ए प्लस डेल फाई ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फाई ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। फाई ऑफ वेक्टर ए फाइंड करने का तरीका है, फाई को सब वेक्टर के कंपोनेंट से या ए वेक्टर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब उसका कर ले लेंगे, कर का मतलब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट अगर समझ आ गई आप लोगों को, तो आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए, हम इसको डेरिवेटिव को तो खोल लेंगे, आई को ओपन करेंगे, आई वाली रो और कॉलम गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम देखना है, हमने एक दफ़ा फाई का फंक्शन, पार्शियल का फंक्शन रखना है फाई, और पार्शियल का फंक्शन रखना है एक दफ़ा ए वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ से आप लोग अच्छे से कर लोगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा, शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैंने ज़्यादा मॉड्यूल्स कवर करवाने हैं, अप टू 3 मिनट्स की वीडियो भी सही हो गई है। फाई यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, सिंपल है। अब जहाँ जहाँ से फाई कॉमन आ रहा है, जहाँ पे हमने फाई को बाहर रखा है, ए को पार्शियल का फंक्शन रखा है, वहाँ से कॉमन ले लिया, और बाकियों को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखें, फाई है, डेल क्रॉस ए है, जहाँ से हमने फाई कॉमन लिया है, लेकिन ये चीज़ हम सिंपल है, आप लोग डेल क्रॉस ए अब ओपन कर सकते हो कर्ल ऑफ ए को, ठीक, तो यही आएगा, ठीक है। और सेकेंडली जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। कौन से वाले कंपोनेंट्स थे? ये वाले देखिए सारे। जब हमने पार्शियल का फंक्शन लिया था, पार्शियल का फंक्शन लिया था फाई, पार्शियल का फंक्शन लिया था फाई, ठीक है। या ऐसे कह लें, पार्शियल का फंक्शन लिया था ए वाले कंपोनेंट्स, ये वाला। हम इसको अगर ऐसे लिखें, इसको डेल फाई क्रॉस ए भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। डेल फाई क्रॉस ए भी तो लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे ब्रैकेट है। अब पार्ट नंबर थर्ड है। देखिए पार्ट नंबर थर्ड अंडरस्टूड है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रूफ भी तो करेंगे क्या ये वाकई ही जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखें डेल फाई का मतलब पार्शियल फाई इंटू पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई इंटू पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई इंटू पार्शियल जी के, ठीक है। डेल क्रॉस उसके साथ कर ले लिया, उसका जब मल्टीप्लाई किया। लेकिन सिंपल सी जम्पशन है, देखो जब हमारे पास कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होगा सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूस में जिसका ग्राफ कंटिन्यूस होगा, ब्रेकेबल ग्राफ नहीं होगा। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कैन बी नेगलेक्टेड। देखिए जो ऑर्डर होगा वो नेगलेक्टेड हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव गिवन होगा तो उन सारी की वैल्यूज हम जीरो लिख देंगे। सो अंडरस्टूड है, जीरो आ गया। एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ 4 वाला, डिवर्जेंस ऑफ कर ले, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करना है, सिंपल है वैसे ही पिछले की तरह ही है। पार्ट नंबर 25 मॉड्यूल में हमने जस्ट कर्ल ऑफ ए फाइंड करनी है एक पॉइंट पे। कर्ल ऑफ ए फाइंड करने का तरीका है आई जे के इंटरमीडिएट में पार्शियल टू पार्शियल एक्स पार्शियल टू पार्शियल वाई पार्शियल टू पार्शियल जी और नीचे ए के कंपोनेंट एक्स जी का क्यूब एंड 2x स्क्वायर वाई सी, इस तरह ये सारे लिखने हैं, माइनस आ जाएगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर 26 क्या है। मॉड्यूल नंबर 26 में हम लोगों ने फाइंड करना है जो सबसे पहले फाइंड करना है ए क्रॉस डेल फाई, फिर ए क्रॉस ग्रेडियंट फाई, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस करना है कि ये दोनों हमारे पास आइडेंटिकल सेम है कि नहीं, इनका आंसर आता है। और हमारे पास एक स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन गिवन है। सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 करेंगे ए क्रॉस डेल। ए क्रॉस डेल मतलब ए को डेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या हम ऐसे करें सिंपल, ए क्रॉस डेल का मतलब ये है, ठीक है, आई जे के फिर ए वाले कंपोनेंट फिर, ठीक है, डेल डेल जो जिस चीज़ के बराबर है, ठीक है। सो फाई एक साइड पे आ गया है। अब हमने क्या किया है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया, फाई को भी वैसे लिखा है। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है कर्ल का, अगर आपको पता है कैसे फाइंड करनी। अब फाई की वैल्यू लिख दी हमने पार्शियल के साथ, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कहते हैं अगर फाई हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन, सो जहाँ फाई हम वहाँ रिप्लेस कर दें, पार्शियली डेरिवेटिव ले लें, हमारे पास एक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड में हमने डेल फाई लेना है ग्रेडियंट फाई, तो ये इसकी इसके बराबर है, हम जानते हैं, पहले भी डिस्कस करें। और उसको ए का साथ उसका क्रॉस लेना है, ठीक है, ए के साथ क्रॉस लेंगे। सबसे पहले तो फाई की वैल्यू पुट करेंगे डेल फाई में, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव लेके वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए क्रॉस डेल फाई ले लेंगे, दोनों का आंसर आइडेंटिकल आ गया। सो ये प्रूव हो गया। अब कहता है कि 27 मॉड्यूल में कि वेक्टर वी इरोटेशन कब होगा, जब कर्ल ऑफ वी जीरो होगा। हमने अब ए बी सी 3 कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन है, ठीक है। और बताना है कि ये रोटेशनल है, इरोटेशनल है। और कहता है दूसरा कि ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई। देखें ए एक्सप्रेस कर रहे हैं डेल फाई ग्रेडियंट फाई के फंक्शन में, ठीक है। सो दो पार्ट है, सबसे पहले ए बी सी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और इरोटेशनल फील्ड बतानी है। इरोटेशनल के मुताबिक कोई भी कर्ल ऑफ कोई भी आंसर जीरो के इक्वल आएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले डेल क्रॉस ए लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर्ल ऑफ ए ले लोगे आप लोग, डायरेक्ट किया है मैंने, हमने इतने लेक्चर्स में कवर किया है। सो आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से आता होगा। यहाँ पे कंडीशन लगा दी है रोटेशनल की, देखें जीरो के बराबर कर्ल ऑफ वी, कर्ल ऑफ कोई भी कर्ल ऑफ ए, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए बी सी को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया, ये रोटेशनल वेक्टर फील्ड है, प्रूव हो गया। अब सेकंड है ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ डेल फाई। डेल फाई हमें पता है, देखें यहाँ पे डेल फाई ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 4c, ठीक है। एक मिनट, ए वेक्टर को देख रहा हूँ मैं ज़रा जी। तो हमारे पास अब ए वेक्टर गिवन है, वहाँ पे आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल, जे वाला जे के वाला के इक्वल, तो पार्शियल फाई टू पार्शियल एक्स इसके इक्वल, पार्शियल फाई टू पार्शियल वाई इसके इक्वल, जी वाला इसके इक्वल, लिख दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा पार्शियल फाई टू पार्शियल एक्स को, ठीक है, ये 3 आ गए। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा, तो हम सिंपल करते हैं, सिंपल करते हैं सब में। देखें हमने जब पार्शियल का डेरिवेटिव लिया एक्स के, इंटीग्रेशन किया एक्स के लिहाज से, तो कांस्टेंट रखे एफ ऑफ वाई सी। सिमिलरली जब वाई के लिहाज से की एक्स जी रखे, और जब जेड के लिहाज से की तो एक्स वाई रखे। अब कहता है कि कंपैरिजन अगर सबको कंपेयर करें तो हमारे पास फाई की तो कॉमन वैल्यू वाई का अंडरस्टूड है, ठीक है।
वाई जी में हमने यहाँ पे वाई और जेड वाली वैल्यूज़ को रख लिया, एक्स वाली को 0 पुट कर दिया, और एक्स जी में हमने एक्स और जी वाली वैल्यू को रख लिया, एक्स वाई में एक्स वाई की वैल्यू को रख लिया। फाई हमारे पास आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू कॉमन है तो फाई इन सब के इक्वल आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट यूज़ कर लिया। ठीक है, सो कहता अगर हम डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 है, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 है, कहता देन वी फाइंड फाई सो डैट ए क्रॉस डेल फाई। ठीक है, और कहता हम फाइंड कर सकते हैं ए क्रॉस डेल फाई। ठीक है, अगर कहता है ए क्रॉस डेल फाई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा तो फाई कहेंगे स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, हम क्या फाई को कहेंगे स्केलर पोटेंशियल। और अगर ए क्रॉस डेल फाई ए इक्वल टू डेल फाई देन डेल क्रॉस ए भी 0 होगा। ठीक है, सो ये आपने पढ़ लेना अच्छे से, जस्ट सिंपल था, हमारे पहले भी करते हैं। सो मॉड्यूल नंबर 28 है, हमने वेक्टर वी गिवन है जो कि ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल है और ओमेगा बराबर 1/2 कर लो वी। तो ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, सो हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, हमारे पास कर्ल ऑफ वी गिवन है, कर्ल ऑफ वी हम जानते हैं डेल क्रॉस वी, लेकिन वी बराबर है डेल ओमेगा क्रॉस आर। सो सबसे पहले ओमेगा क्रॉस आर ले लिया हमने। ठीक है, ओमेगा के कंपोनेंट और आर के कंपोनेंट, आर जनरल वेक्टर एक्स वाई जी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, उसके बाद इसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में। सो 2 ओमेगा W1i प्लस W2j प्लस W3 के ओमेगा के वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 ओमेगा आ गया, और यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया कि जो डेल क्रॉस वी है वो वी बराबर है डब्ल्यू ओमेगा क्रॉस आर के। सो डेल क्रॉस वी इक्वल होगा 2 ओमेगा के। यहाँ पे हमने थोड़ा कंफ्यूज किया मैंने, सो यहाँ पे ये वी है जो बराबर है कर्ल ऑफ वी डेल क्रॉस वी जो बराबर है वी बराबर है ओमेगा क्रॉस आर के। सो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर 29। आई थिंक काफ़ी हो गया है क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग भी लो हो गया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करते हैं वेक्टर के डिफरेंट मॉड्यूल्स को। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।